हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कंपटीशन पुल पे। यूपी टिपनएससी पेट क्लास 2022 भारतीय इतिहास प्रैक्टिस सेट लेक्चर 2 है। चलिए, लेक्चर 1 का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर देखिए। और इस वीडियो का लिंक मैं, जैसे कि एक क्लास होता है तो उसका लिंक मैं उसमें डाल देता हूँ। तो आप चलिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 3 जब हो जाएगा तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। अभी आप जाकर चेक करिए कि लेक्चर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। यानी कि जो अशोक के शिलालेख हैं किस लिपि में खुदे हुए हैं, यानी लिपि मीन्स भाषा। तो इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। चलिए, समझ में आई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चा लोग प्रश्न नंबर, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद करना है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए बताइए मुझे कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी बताओ मुझे, है क्या नीचे दिया है भाई साहब? देखो ध्यान से, 1837। और किसने किया? जेम्स प्रिंसिप। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर आ गया है प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। क्या है प्रश्न? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में बताइए। यदि आपको पता हो तो मुझे जब तक मैं कहूँ कि मुझे आप इसका राइट आंसर बताइए, उससे पहले आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक। चलिए, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका मुझे आप राइट आंसर कमेंट में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स गुप्त। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गुप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं इसका रंग जो कलर है चेंज कर दूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे। चलिए चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका क्या क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़िए। क्या है? हरिशेर निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? हरिशेर जो था निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक सही है। यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त,
समुद्रगुप्त। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी मीन्स समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मतलब कौन है वो जिसने अपने विजयों, मतलब वो इतना जीता है, इतना बार वो युद्ध जीत चुका है कि उसे नेपोलियन कहा जाता है। तो आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न है और इसका आंसर मुझे आप जल्दी कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी समुद्रगुप्त। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चा लोग। कि क्या है क्वेश्चन में? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नरसिंह वर्मन पल्लव। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको आप जरूर याद करिएगा। जरूर याद करिएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? कमेंट में मुझे बताइए यदि आपको पता हो तो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए। इसका राइट आंसर होगा थानेश्वर। क्या? थानेश्वर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 30 में क्या है? निम्नलिखित निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि ली थी? किसको मिली थी बताइए ये उपाधि? कौन सी उपाधि? परमार। परमार उपाधि किसे मिली थी? जल्दी बताइए ये उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स मिहिर भोज। क्या आंसर होगा? मिहिर भोज। चलिए ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है इस क्वेश्चन में? देखते हैं किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना किसी भी हालत में। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स जरूर आ सकता है, 99% चांस है इसका आपके एग्जाम में पूछने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 13वीं शताब्दी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है प्रश्न? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? मतलब तत्काल पहले और बाद में शासक किया, वे कौन से दो वंशज थे? मतलब एक वंशज कोई रहा होगा कि उसके पहले जन्म लिया होगा और शासन किया होगा, और एक था जो उसके बाद जन्म लिया होगा और शासन किया था। इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए। चलिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी मीन्स गुलाब और तुगलक। इसको ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता दूं ये जो गुलाम थे ये इनके पहले किनके पहले किनके पहले, ये प्रश्न में मैंने आपको दिखा दिया है किनके पहले। दो वंशज कौन से? खिलजी शासकों, मतलब जो खिलजी थे उनके पहले इन्होंने किन्होंने? गुलाम ने शासन किया खिलजी के पहले, और खिलजी के बाद किसने किया? तुगलक। चलिए समझ में आई बात? आशा करता हूँ समझ में आई होगी, इसमें कोई बड़ी
मैथ का कैलकुलेशन थोड़ी बता रहा हूँ कि नहीं समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ क्या है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर मुझे आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसे कहा गया, यानी चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसे कहा गया? ये तो क्वेश्चन है कि चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन है, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता दूं कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोदी वंश है उसका संस्थापक यानी उसका किसने स्थापना की, कौन है वो? इब्राहिमा लोदी हैं कि दौलत खान लोदी हैं कि बहलोद लोदी हैं कि जमशेद लोदी हैं? आप कहेंगे ये जमशेद कौन है भाई? इसको बताने लगूंगा तो बहुत डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। ये जो जमशेद लोदी हैं ये कोई नहीं है, ये मैंने उसी तरह आपको लिखा कि मतलब कंफ्यूज करने के लिए। वैसे ये कोई नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैंने आपको इसलिए लिखा क्योंकि पता हो कम से कम कि आप पढ़ते हैं या नहीं। इसको आप काट दीजिए, नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ऑप्शन में रहे तो क्या दिक्कत है? आपको राइट आंसर सिर्फ चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहलोल लोदी। चलिए हो गया। अब पार्ट 2 जो है ये पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 का इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक, और लेक्चर 3 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देखिएगा। धन्यवाद।